एंड वेलकम टू न्यूज़ एंड रिव्यूज़। आज मैं अकेले आपके सामने एक दफ़ा फिर हाज़िर हूँ नई नई ख़बरों के साथ। अगर देखा जाए इस वक्त मुल्क में बहुत कुछ हो रहा है, बी एट इस्लामाबाद, लाहौर, कोयटा, कराची, आई थिंक कोई प्रोविंस इस वक्त बचा हुआ नहीं है। बात स्टार्ट करती हूँ। कल जी था मे डे, लेबर डे था और छुट्टी दी गई थी सारी लेबर्स को। खैर ज़रूरत तो नहीं थी इस छुट्टी की, क्योंकि वैसे ही हम लोग को नेचुरली इतनी छुट्टियाँ मिल जाती हैं। लेकिन हमारे जो प्राइम मिनिस्टर, सज़ा याफ्ता प्राइम मिनिस्टर हमारे साहब गिलानी, उनका दिल बहुत बड़ा हो गया और उन्होंने जी कल सरप्राइज़ गिफ्ट दिया है सारे वर्कर्स को। मिनिमम वेज जो है वो बढ़ा दी गई है 1000 रुपये से, और जो पेंशन्स हैं वो भी 20% बढ़ा दी गई हैं। अब मुझे ये नहीं पता कि वाकई में इसमें अमल होगा या सिर्फ ये एक स्कोरिंग पॉइंट्स के बिना पे ये अनाउंसमेंट की गई है। लेकिन उसी के रिस्पांस में हमारे जो नवाज़ शरीफ ब्रादरान साहब हैं, उन्होंने पंजाब में जो इंक्रीज़ किया है, वो इनिशियल जो मिनिमम वेज रेट है वो इस वक्त है 7000। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने उसको 8000 कर दिया है। और शरीफ ब्रादरान ने कहा कि हम तो जी गिलानी साहब से 2 कदम आगे, तो उन्होंने उसको 9000 कर दिया है। अगर देखा जाए तो वैसे तो आपस में पॉलिटिकल पार्टीज़ की लड़ाइयाँ हम अक्सर देखी जाती हैं न्यूज़ शोज़ में, एक दूसरे को स्टेटमेंट्स दी जाती है। लेकिन आजकल जो है ना, चीज़ें कुछ ज़्यादा ही हीटेड अप है, स्पेशली जो आफ्टर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट केस जो गिलानी साहब को जो उनके साथ जो केस हुआ था और जो उनको सुप्रीम कोर्ट में पनिशमेंट मिली गई थी, तो आजकल शरीफ ब्रादरान जो है ना वो बड़े एक्शन में है। उन्होंने रिसेंटली अभी लॉन्ग मार्च की भी अनाउंसमेंट की गई है। देखते हैं ये लॉन्ग मार्च सक्सेसफुल होता है या नहीं। लॉन्ग मार्च के बारे में अगर बात करें तो जी उन्होंने ओपन इन्विटेशन दे दिया है दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ को एज एन ऑपोजिशन टू द करंट गवर्नमेंट। और उन्होंने कहा है कि जो जुडिशरी के से, मतलब हमारी अदलिया के लिए आप इस लॉन्ग मार्च का हिस्सा बने। अब ये वाकई में क्या लॉन्ग मार्च हम एज ए नेशन हमारे वेलफेयर के लिए या अपने कुछ मकसद पूरे करने के लिए उन्होंने ये मूवमेंट या ये स्टेप उठाया है, ये तो आप और मैं भी जानते हैं कि ये क्यों हो रहा है और किस लिए हो रहा है। इससे आपको और मुझको कोई फ़ायदा नहीं है, ये इनका अलग पॉलिटिकल गेम है और ये चलता रहेगा। नवाज़ शरीफ की जब लॉन्ग मार्च की ही बात करते हैं तो उस पर हमारे पीटीआई इमरान खान जी वो भी कुछ पीछे नहीं रहे, वो भी 10 हाथ आगे हैं और उन्होंने बोल दिया है पीटीआई विल ओनली स्टैंड यूनाइटेड विद द पीएमएलएन अगर वो असेंबलीज़ में से हट जाएं, अपने आप को निकाल दें और वाकई में एज अ ट्रू अपोजिशन आके खड़े हो, एंड ओनली देन पीटीआई जो है पीएमएलएन को सपोर्ट करेगा गिलानी साहब को हटाने में। पता नहीं, कहीं समझ नहीं आता कि कहीं पीएमएलएन और पीटीआई एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन हो जाते हैं। अब उनका एक म्यूचुअल ऑब्जेक्टिव और एक म्यूचुअल गोल है, उस पर भी इमरान खान साहब ने उनको एक कंडीशन रख दी गई है। लेकिन अगर मैं इमरान खान साहब से ये क्वेश्चन करूं कि अगर आपने ये स्टेटमेंट दी भी है कि आप उनसे यूनाइटेड स्टैंड करेंगे, तो किस बिना पे करेंगे? क्योंकि आपकी पार्टी तो करप्शन फ्री पार्टी है और जहाँ तक शरीफ ब्रादरान का बैकग्राउंड देखा जाए तो उसमें काफ़ी कुछ करप्शन की मौजूदगी है। अच्छा, पीटीआई में इमरान खान साहब ने ये भी स्टेटमेंट बोली है कि पीएमएलएन जो है इट्स नॉट अ रिलायबल पार्टी। अगर रिलायबल नहीं है तो फिर आप ये कंडीशंस डाल क्यों रहे हैं, नेगोशिएशंस कर ही क्यों रहे हैं। नवाज़ शरीफ के बारे में बात की जाए तो जी आपके शर्जील मेमन साहब ने, पीपल्स पार्टी का जिनसे ताल्लुक़ है, उन्होंने एक बड़ी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दी और एक वार्निंग दी है नवाज़ शरीफ जी को अगेंस्ट द लॉन्ग मार्च। उन्होंने बोला है कि ये जो 2 भाई हैं ये रेसलर्स हैं। अच्छा जी, ये रेसलर्स हैं तो आप लोग फिर पता नहीं क्या होंगे। और अगर उन्होंने ये लॉन्ग मार्च मौजूदा हुकूमत के अगेंस्ट की तो पीपल्स पार्टी चुप नहीं रहेगी और पीपल्स पार्टी भी उसका जवाब देगी रायवन की तरफ लॉन्ग मार्च करते हुए। और उन्होंने फिर अगेन, जैसे हमारे कैरेक्टर असैसिनेशन तो बहुत ही एक कॉमन टर्म है और हर कोई पॉलिटिशियन से लेकर आवाम से लेकर बच्चों से लेकर आई थिंक हमारी नेशन में है, एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाते हैं। और उन्होंने बोल दिया कि जी ये हम लोग के अगेंस्ट लॉन्ग मार्च करने वाले होते कौन हैं, और ये लोग जो चाह रहे हैं कि जो 90s में इन्होंने पाकिस्तान का हाल किया था वो अभी वापस करेंगे। लेकिन शर्जील मेमन साहब से फिर मेरी ये क्वेश्चन ये होगा कि
हाउ आर यू मेकिंग दिस अ बेटर कंट्री? आपने भी इसकी सिचुएशन उतनी ही बुरी की है जितनी नवाज शरीफ या शरीफ बरदरान ने हुकूमत में रह के की है। पीपल्स पार्टी ने कौन सा बेहतर काम कर लिया? पीपल्स पार्टी ने पाकिस्तान को कौन सा बेहतर मुल्क बना दिया है? आप लोग दूसरों के अगेंस्ट तो ऐसे स्टेटमेंट देते हैं, लेकिन इंसान अपने आप को भी तो देखें, अपने गिरबान में भी तो झांक के देखें आपने मुल्क के लिए क्या किया है। इसी के बारे में बात करते हैं। लियारी जी, आजकल आप लोग देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट आज 5वां दिन हो गया है, 5-6वां दिन हो गया इनफैक्ट। लियारी में ऑपरेशन चल रहे हैं, काफ़ी बुरे हालात हैं। वहाँ के लोगों को मसला है, वहाँ पे खाने के लिए नहीं है, पीने के लिए नहीं है, पानी नहीं है उन लोगों के पास। वहाँ से निकलना लोगों के लिए मुश्किल हो रहा है। वहाँ पे उनके पास कोई फैसिलिटीज़ नहीं है, कोई उनके लिए मदद नहीं है। जो ऑफिशियल्स हमारे, खैर इसमें मैं पुलिस वालों को ज़रूर दाद दूंगी, उनकी हिम्मत की, उनके जज्बे की, कि वो इसमें इस लियारी के ऑपरेशन में अपना जितना भी हो सक रहा है वो उसमें काम कर रहे हैं। लेकिन दरख्वास्त मेरी ये भी है कि वहाँ के जो लोकल लोग हैं जो इसमें इन्वॉल्व नहीं हैं, एटलीस्ट उनकी भी थोड़ी बहुत मदद की जाए और उनको भी सही और महफूज जगह में पहुंचाया जाए। लेकिन अगर लियारी ऑपरेशन की बात करें तो जी, शाजिया मरी साहिबा ने बोल दिया है कि जिन लोगों के पास, जो वहाँ पे गैंग्स इन्वॉल्व हैं इस वक्त, जो फायर बैक कर रहे हैं और जो भी वहाँ पे हालात चल रहे हैं, उनसे उन्होंने दरख्वास्त की है कि अगर आपके पास जो भी गन्स या जो भी आर्म्स हैं, अगर आप वो सरेंडर कर लें और आप, जो हुकूमत है सिंध की, वो आपसे नेगोशिएशंस करने के लिए तैयार है। नेगोशिएशंस किस बारे में किए जाएंगी? क्या वो लोग वाकई में डिज़र्व करते हैं ये नेगोशिएशंस? डू यू नॉट एग्री कि ऑपरेशन वॉज नीडेड? ओके फाइन, इट मे हैव सम हिडन पर्पसेस, बट वेल आई थिंक there's always a first step towards a better country में भी। लेकिन दूसरी तरफ से ये भी स्टोरीज़ आ रही हैं कि हो सकता है लियारी में इस वक्त जो ऑपरेशन किया जा रहा है उसके बाद उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ख़राब भी हो सकते हैं। हो सकता है ये पूरा एक बड़ा एरिया बढ़ जाए और ये पूरे कराची में भी फैल सकते हैं। खैर वो तो हम देख ही रहे हैं। लियारी ऑपरेशन के अगेंस्ट हमने काफ़ी हंगामा राई भी देखी है, लोग रोडों पे आ गए हैं। जो वहाँ के मकीन हैं वो लोग भी आके रोड पे हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि भाई वो लोग जाएं तो कहाँ जाएं। इन दी एंड मैं आप लोग को एक नोट पे, एक थॉट पे ये शो एंड करूँगी कि मुझे आपका फीडबैक चाहिए रिगार्डिंग वेदर लियारी का ये जो ऑपरेशन है, क्या ये सही है या गलत, और इसके पीछे अगर कोई पर्पस है, और मतलब है कौन इसके पीछे। लियारी में इस वक्त जो कुछ भी हो रहा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे जाती है, इसका मुझे ज़रूर जवाब दीजिएगा। दूसरा, क्या लॉन्ग मार्च होना चाहिए या ये भी नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ की एक नई चाल है? And please do comment, please share your feedback with me. I will see you in my next episode. Till then, Allah Hafiz.